Good morning, my dear friend. You all are welcome in this awesome session, and I welcome you on the behalf of IDNet System, International Diamond Network System, and on the behalf of TIANS India and TIANS International. आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। और ये जो सिस्टम का हमारा डेली इवेंट है, डेली वेबिनार है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी ग्रोथ के लिए और हमारे बिजनेस के लिए। एक्चुअली हमने जो काम अपने हाथ में लिया है, इसके लिए कुछ चीजें एसेंशियल हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है। और उनमें से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला काम जो है, जो आपको आपकी डेस्टिनेशन तक लेके जाएगा, जो आपको आपके ड्रीम को अटेन करवाएगा, वो काम है आईडीनेट सिस्टम का ये सेशन अटेंड करना। मैं यहां से ऑन द बिहाफ ऑफ आईडीनेट सिस्टम आप लोगों को ये अश्योर कर सकता हूं कि आप खुद कंसिस्टेंसी के साथ में इधर रहते हैं डेली, और आप अपनी टीम को यहाँ पे लेके आते हैं, तो आप अपने काम का 99%, 99.9% कंप्लीट कर चुके होते हैं सक्सेस पथ को। तो आप लोगों को इसको बहुत प्रायोरिटी में लेना चाहिए, ये मैं इधर से पहले बता रहा हूँ। सो यहाँ पे क्यों जरूरी है ये, क्योंकि यहाँ डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से, अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग लेवल से, अलग अलग अचीवमेंट के साथ में यहाँ पे सीनियर लीडर आते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ में साझा करते हैं, आपके एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करते हैं। तो होता क्या है कि बहुत सारे कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिनको सुन के और उनको समझ के, अगर आप उनको ठीक से ध्यान से सुन के और उनको एक्शन में लेके आएंगे, तो आपका टाइम बच जाएगा और आप बहुत जल्दी अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हैं। मेरे को पता है आप लोग टियांस में आए हैं, आप लोगों ने ज्वाइन किया है, और ये टियांस आपने इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि आप यहाँ पे अपने सपने पूरे करना चाहते हैं। क्योंकि काम कहीं पे भी किया जा सकता है, पैसा कहीं पे भी बनाया जा सकता है, लेकिन सपने पूरे करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। जैसा कल हमारा एक सेशन था, जो सर ने कुछ क्वेश्चंस किए थे कई सीनियर लीडर्स के साथ में, तो आपने देखा था कि हमको एटमॉस्फेयर की जरूरत होती है, हमको माहौल की जरूरत होती है, हमको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, एक व्हीकल की जरूरत होती है। मैं आपको यहाँ बहुत सिंपल शब्दों में ये बताऊंगा कि अगर आपके पास सही व्हीकल नहीं है, तो शायद आप अपने डेस्टिनेशन पे नहीं जा सकते। जैसे मान लो आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, तो उसके लिए आप व्हीकल ले सकते हैं, ट्रेन ले सकते हैं, बाय रोड जा सकते हैं, या एरोप्लेन के साथ में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको मून पे जाना है, अगर आपको चंद्रमा पे जाना है, तो ना आपको कोई व्हीकल काम करेगा, जो ट्रेन काम करेगा, ना एरोप्लेन काम करेगा, ना कोई बाय रोड हो सकता है। इसके लिए आपको रॉकेट लेना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, वो व्हीकल नहीं मिलता है जिससे वो अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन को पा सके। तो यहाँ पे हम लोगों को अपने ड्रीम डेस्टिनेशन पे जाने के लिए सबसे शानदार जो व्हीकल है, सबसे शानदार जो प्लेटफॉर्म है, वो है टियांस इंटरनेशनल। और उस टियांस इंटरनेशनल में सक्सेस करने के लिए, हमको ड्रीम तक जाने के लिए, हमको फुल ऑन सपोर्ट में है आईडीनेट सिस्टम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये दोनों ही सिस्टम बहुत पावरफुल सिस्टम है, जो आपको आपकी जिंदगी को चेंज करने के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट कर सकते हैं, बशर्ते आप इन दोनों को अच्छे से अंडरस्टैंड करें, दोनों को समझ लें और दोनों पे अमल करें। ये बहुत जबरदस्त चीज है। एक्चुअली टियांस के बारे में आप लोगों को सबको पता है, टियांस एक मल्टीनेशनल इंटरनेशनल कॉरपोरेट है, जो नेटवर्क मार्केटिंग में डील करता है, और यहाँ पे आपको एज अ प्रॉफिट पार्टनर की हैसियत से ये अपॉर्चुनिटी ऑफर करता है। आप इसमें प्रॉफिट पार्टनर बनते हैं, सारा रिस्क, सारा इन्वेस्टमेंट कंपनी का है,
और आप यहाँ पे, आपको ये फैसिलिटी है, ये आपको राइट है कि आप अपने आप को यहाँ इनरोल करके, अपना काम करके, अपना कंज्यूम करके, डिस्काउंट लेके प्रोडक्ट को और इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज करके आप अपनी हेल्थ को और अपने फैमिली की हेल्थ को प्रिजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। पूरी लाइफ आप हेल्दी रह सकते हैं, पहली चीज। दूसरा, आपको ये प्रिविलेज है, दूसरी चीज कंपनी यानी टियांस इंटरनेशनल आपको ये ऑफर करता है कि आप यहाँ पे अपना एक खुद का नेटवर्क बना सकते हैं, वो भी विदाउट एनी पेमेंट। आप अपना नेटवर्क बना सकते हैं, जो आपको उस नेटवर्क के लिए कोई पे नहीं करना है। मैं आपको इधर से बताना चाहूंगा, जितने भी लोग दुनिया में अमीर हुए हैं, पैसे वाले हुए हैं, वो उनके पीछे एक ही लॉजिक है, और वो लॉजिक है उन लोगों ने अपने पीछे नेटवर्क बनाया है। अब ये नेटवर्क अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, कुछ पेड नेटवर्क होते हैं और कुछ अनपेड नेटवर्क होते हैं। पेड नेटवर्क हमेशा लिमिटेड नेटवर्क होते हैं, लेकिन अनपेड नेटवर्क अनलिमिटेड होते हैं, जैसा हमको मिला हुआ है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपके साथ में बात करूं, आप रिलायंस की अगर बात देखेंगे तो रिलायंस आज रिलायंस क्यों है? अनिल अंबानी या धीरू भाई अंबानी या मुकेश अंबानी आज टॉप रिचेस्ट क्यों है? क्योंकि उनके पास एक नेटवर्क है, उन्होंने नेटवर्क बनाया है, लेकिन वो पेड नेटवर्क है। उस नेटवर्क के लिए उनको डेली हर महीने पे करना पड़ता है। लेकिन उनके पास पैसा है, ऑलरेडी बहुत बड़ा पैसा है, और उन्होंने इन्वेस्ट किया और पेड नेटवर्क क्रिएट किया। लेकिन पेड नेटवर्क का एक लिमिटेशन होता है, एक लिमिट तक ही वो अपने नेटवर्क को बना सकते हैं, क्योंकि उसके लिए उनको पैसा देना पड़ेगा। लेकिन यहां हम ऐसी अपॉर्चुनिटी में है कि हम अनपेड नेटवर्क बना सकते हैं, जिसके लिए हमको एक भी पैसा खर्च नहीं करना है, बस हमको हमारा काम करना है। दूसरा, अनलिमिटेड बना सकते हैं। अनपेड और अनलिमिटेड नेटवर्क बना के आप वो काम कर सकते हैं जो लोग अरबों रुपए लगा के अपनी जिंदगी में बिजनेस व्यापार खड़ा करते हैं। तो एक ऐसा अद्भुत काम आपको मिला है, ऐसा अद्भुत आपको प्लेटफॉर्म मिला है, उसको आपको अंडरस्टैंड करना है, काम करना है और आगे बढ़ना है, अपने ड्रीम के लिए आपको चेज करना है। तो बहुत ही शानदार चीज है, बहुत सिंपल काम है। मैंने इस बिजनेस को 2010 में साइन किया, दिसंबर 2010 में मैंने इस बिजनेस को साइन किया। एंड बाय द वे, किसी कारणवश कुछ गलतफहमी होने की वजह से मैं किसी बात का बुरा मान गया, मेरे सीनियर का, और मैंने इस बिजनेस को 4 साल नहीं किया। तो यहाँ पे बताया जाता है, यहाँ पे हमारे सीनियर जो ऑनरेबल डायरेक्टर पाल बी बसनाय सर हैं, वो बताते हैं कि कभी किसी की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। और जब उन्होंने ये बात कही तो मेरे को रियलाइज हुआ कि मैंने कितना बड़ा लॉस किया मेरा, बुरा मान के। हम जरा जरा सी चीजों को बुरा मान जाते हैं, जरा जरा। किसी ने हमको डायरेक्ट कुछ बोला ही नहीं, हमको पता नहीं उसने हमारे लिए कुछ बोला या नहीं बोला, लेकिन किसी थर्ड पार्टी ने हमको बोला कि वो जो पार्टी है, सेकंड पार्टी, वो आपके बारे में ऐसा कह रही थी, और हम हमारा माइंड सेट चेंज कर लेते हैं और हम इस सेकंड पार्टी के लिए अपने आप को बुरा मान जाते हैं, और बुरा मानने से हम पीछे चले जाते हैं। कभी भी आप अपनी स्पीड नहीं ले पाते। मेरे को 4 साल लगे इस चीज से उबरने में। मैंने जुलाई 2014 से मेरे व्यापार को, मेरे बिजनेस को, टियांस बिजनेस को स्टार्ट किया। मैंने यहाँ पे डेमोस्ट्रेशन सीखा, और मेरे को पता चला कि यहाँ पे डेली लोगों को डेमोस्ट्रेशन करके लोगों को जोड़ना है और अपने प्रोडक्ट को शेयर करना है। मैंने यही काम किया। यही काम करना होता है सबको, यही है, सिंपल काम है। आपको डेमोस्ट्रेशन सीखना है, डेमोस्ट्रेशन करना है, प्रोडक्ट शेयर करना है, लोगों को बिजनेस बताना है, बिजनेस ऑफर करना है, लोगों को अपनी टीम में जोड़ना है और अपना नेटवर्क क्रिएट करना है। अब आप बताइए, क्या इस नेटवर्क में आपने कोई तनख्वाह दी किसी को, या किसी को कोई फैक्ट्री खोली, या किसी को कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, या कोई प्रोडक्शन किया, या कोई क्वालिटी देखी, या साइंटिस्ट रखे, या R&D खोली? क्या किया? कुछ नहीं, नथिंग। हम प्रॉफिट पार्टनर की हैसियत से कंपनी के साथ में एसोसिएटेड है, हम अनपेड नेटवर्क बना रहे हैं। तो ये काम हमको करना है बस। और मैं करता चला गया, हम करते चले गए, फैमिली इन्वॉल्व हो गई, हमको पता चल चुका,
और हमको बिलीव हो गया, विश्वास हो गया कि ये बिजनेस काम करेगा और हमारी जिंदगी चेंज हो जाएगी। तो दो चीज हैं जिंदगी में जो हमको आगे बढ़ने से रोकती हैं, और ये बहुत बड़ी बीमारी है। ये बड़ी बीमारी जो है ना, ये दोनों बीमारी एक साथ इंसान में इंटर करती हैं। वो होता है अहम और बहम। ये अहम और बहम की जो दो बहुत बड़ी बीमारी हैं, ये ज्यादातर लोगों के अंदर होती है। ये बड़ा इन्फेक्शियस बीमारी है, बहुत जल्दी से लग जाती है लोगों में। अहम यानी एटीट्यूड, ईगो। एटीट्यूड एक अलग पार्ट है, एटीट्यूड तो होना चाहिए बट अलग अलग, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन अहम यानी ईगो। ईगो को आप समझ पाते हैं? शायद आपने वर्ड सुना है, कई बार डेली सुनते हैं। ईगो क्या है? ईगो पता है क्या है? इसको सिंपल भाषा में समझना बहुत जरूरी है। ईगो वो चीज होती है कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूं, मैं बहुत नॉलेजेबल हूं, ये ईगो नहीं है। मैं बहुत स्मार्ट हूं, ये ईगो नहीं है। केवल मैं ही इंपॉर्टेंट हूं और मैं ही स्मार्ट हूं और सामने वाले बेवकूफ हैं, ये ईगो होती है। जब हमारे अंदर ये चीज आ जाती है ना कि बस सामने वाला बेवकूफ है, वो गड़बड़ कर देता है, या हर इंसान होशियार है, तो ईगो अहम नहीं होना चाहिए। और दूसरा वहम, डाउट। आपको डाउट अगर कहीं आ गया तो आप कभी भी किसी काम में स्पीड नहीं ले पाए। तो ये दो चीजों को आपको अपने ब्रेन से, अपने माइंड से, अपने दिल से, दिमाग से हटाना पड़ेगा। और जिस दिन आपने अहम और बहम, ईगो और डाउट को वॉश आउट किया, आप यहाँ स्पीड लेंगे, आप तेजी से आगे बढ़ेंगे, आप डेस्टिनेशन पे जाएंगे, बड़ी रैंक पे जाएंगे, रिकॉग्निशन मिलेगा, पैसा मिलेगा और आप अपने ड्रीम को अचीव करेंगे। ये सिंपल चीजें हैं। तो यहाँ पे अपने आप पे काम करना बहुत जरूरी है, खुद को ऑडिट करते रहना बहुत जरूरी है, खुद के विचारों पे विचार करना बहुत जरूरी है कि हमारा थॉट प्रोसेस कहाँ चल रहा है। कहीं हम बिना बात के ईगो में तो नहीं पड़े हुए। तो वो चीजों पे ध्यान रखना है। और बहुत ही सिंपल काम है, और काम देखिए करना पड़ेगा, काम के बिना कोई भी चीज संभव नहीं है। और यहाँ काम क्या है वो आप अच्छे से जानते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करना है, लोगों को बिजनेस प्लान बताना है, लोगों को अपने साथ जोड़ना है, केयर करनी है, शेयर करना है, प्रोडक्ट को आपने को यूज करना है। बस सिंपल सिंपल स्टेप्स हैं। लेकिन कई लोग इन सिंपल स्टेप्स में काम नहीं कर पाते और उलझ जाते हैं। लोगों को लगता है ये तो बहुत ही मगजमारी का काम है, ये कैसे होगा। जितने सिंपल और साधारण तरीके से, ईमानदारी से आप तेजी से इस काम को करेंगे, आप बहुत तेजी से यहाँ पे सफल हो जाएंगे। और ऐसा मेरे साथ हुआ, काम किया, और 2014 से लेके आज तक रेगुलर हम लोग आगे बढ़ते चले गए। पूरी फैमिली हम इन्वॉल्व हैं। अब देखिए, डाउट होता तो आप बताइए क्या हम फैमिली को इन्वॉल्व करते? कई लोग इसमें टेस्ट एंड ट्राई में लगे हुए हैं, वो टेस्ट करते रहते हैं कि अभी मैं टेस्ट कर लेता हूं ये चलेगा या नहीं चलेगा। ये क्या है? ये ऑलरेडी आपके अंदर एक डाउट है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं टेस्ट करता हूं ये चलेगा या नहीं चलेगा, अगर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में घूम रहा है तो आप डाउटफुल है। और जब हम जिस तरह के विचार में रहते हैं, नेगेटिव विचार हमारे अंदर जल्दी इंटर करते हैं और ज्यादा हावी होते हैं हमारे ब्रेन पे, क्योंकि हमारा जो एनवायरमेंट है वो नेगेटिव एनवायरमेंट है। तो नेगेटिव विचार हम पे जल्दी असर करते हैं, और हम जब डाउट में रहते हैं ना, तो हमको डाउटफुल सिचुएशन हमारे सामने रहती है। और जब हम डाउट को दूर कर देते हैं और श्रद्धा और विश्वास के साथ में इस काम को करते हैं, तो वैसी सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है और चीजें अपने आप घटित होती चली जाती हैं। आप सोचते हैं बिजनेस के बारे में, मेरे को बिजनेस बढ़ाना है, ये बहुत शानदार बिजनेस है, बहुत शानदार प्रोडक्ट है, तो वैसी ही सिचुएशन आपके सराउंडिंग आना स्टार्ट हो जाती है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये अट्रैक्शन का नियम है, और ये पूरे संसार में सब जगह है, सबके साथ है। आपको पता है, चुंबक जो होता है ना, मैग्नेट जो होता है, वो लोहे का टुकड़ा होता है जिसमें मैग्नेटिज्म होता है।
चुंबकत्व होता है, और एक चुंबक हमेशा अपने वजन से 12 गुना वजन के लोहे को ऊपर उठा सकता है। चुंबकत्व आने से एक लोहे के टुकड़े में अगर चुंबकत्व आ जाती है या चुंबक बन जाता है, तो वो अपने वजन से 12 गुना वजन को उठा सकता है। समझ रहे हैं आप? दिस कॉल्ड मैग्नेटिज्म। और अगर उसमें से चुंबकत्व को निकाल दें तो शायद वो एक कील को भी ऊपर नहीं उठा सकता। तो ये क्या है? ये चुंबकत्व जो है ना, ये आपके अंदर है, आपको उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको प्रोड्यूस करना है। और ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आएंगी, काम से आएंगी, अच्छे विचारों से आएंगे। आपको अच्छे विचार हमेशा प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, पॉजिटिव रहना पड़ेगा। बाकी तो देखिए, सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि सिस्टम के थ्रू आप अपने आप डेवलप होते रहते हैं। टियांस एंड अनदर कंपनीज में अगर मैं डिफरेंस बताता हूं, तो टियांस का मार्केटिंग प्लान इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यहाँ पे जो बंदा एक बार इसमें एनरोल हो गया और कुछ काम कर दिया उसने, मोटिवेट होके, नॉलेज लेके, और अगर वो करता है नहीं करता है तो भी इसका सिस्टम ऐसा है कि वो बहुत आगे तक चला जाता है। जैसे एक सिस्टम होता है कि नदी अगर बह रही है, पहाड़ से नदी बहती है और कहां जाती है? समुद्र में जाती है। अगर उस नदी में एक मरी हुई मछली भी अगर गिर जाए या पहुंच जाए, अगर मछली जिंदा नहीं है, तो भी वो मछली बह के कहां पहुंच जाएगी? समुद्र में पहुंच जाएगी। अब बताइए, वो पावर उस मछली की है या उस सिस्टम की है? नदी जो बह रही है। समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं? ये जो टियांस है ना, वो ऐसा सिस्टम है कि आपको आपके ड्रीम तक पहुंचा ही देगा। ये वैसे ही है जैसे आपको एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे जाना है, आपने टिकट बाय किया, डेट को फिक्स किया, आप बैठ गए तरीके से, तो आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। दिस द पावर ऑफ सिस्टम। यहाँ पे आपका एफर्ट नहीं है ज्यादा। तो वैसा सिस्टम डेवलप किया है टियांस इंटरनेशनल ने, और उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको और ज्यादा ताकत देने के लिए, आपको सिस्टम को आइडेंटिफाई कराने के लिए, आपको सिस्टम की नॉलेज देने के लिए, ये पैरेलल में जो सिस्टम है उस सिस्टम का नाम है आईडीनेट सिस्टम। और अगर आप आईडीनेट सिस्टम के साथ में टियांस इंटरनेशनल के काम को करते हैं, तो आप 100% यकीन मानिए कि आप सफल हो गए हैं। उसमें कोई डाउट नहीं है, देयर इज नो डाउट, बशर्ते आप अपने अहम और बहम को निकाल के इस सिस्टम को ज्वाइन करते हैं, टियांस में आके आईडीनेट में आते हैं। अब आप बताइए, कोई किसी ने टियांस भी ज्वाइन कर लिया, नॉलेज भी नहीं ली, और वो आईडीनेट की मीटिंग्स में भी नहीं आता है, आईडीनेट की सुनता भी नहीं है, सीनियर की भी नहीं सुनता है, तो बताइए कैसे काम चले? फिर तो उसको खुद को ही देखना पड़ेगा। ठीक है, अब होता क्या है, यहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जब सीनियर आपको कुछ चीजें बताते हैं, जब आपकी अपलाइन लीडर आपको कुछ बताते हैं, तो आपके विचार, आपका जो कॉन्शियस माइंड है ना, चेतन मन, वो बहुत सारे ऐसे एविडेंस आपके सामने प्रस्तुत करता है कि आपको लगता है यार ये जो सीनियर बोल रहा है ना, ये सही नहीं है। क्योंकि आपके जो एक्सपीरियंसेस है ना, पास्ट एक्सपीरियंसेस, वो कुछ अलग तरीके के हैं, और सीनियर इस बिजनेस के प्रोस्पेक्टस को देख के आपको कुछ पॉजिटिव चीजें बताता है। तो आपका जो सब जो जो चेतन मन है, कॉन्शियस माइंड है, वो आपको बोलता है नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये नहीं, ऐसे नहीं। तो आप उस चीज को अमल नहीं कर पाते हैं, और वो चीज आपके क्या है, अमल नहीं कर पाते हैं, एक्शन नहीं ले पाते हैं, तो आपको उसका अचीवमेंट नहीं होता है। तो हमको लगता है यार ये काम नहीं करना है। बेसिक बात यह है, वो काम करता है, बशर्ते हम उस एडवाइस को ठीक ढंग से सुने, अंडरस्टैंड करें, उसको एक्शन में लें, अमल में लाएं, आप सफल हो जाएंगे। क्योंकि कोई भी एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन
कभी भी ये नहीं चाहता कि उसकी टीम आगे नहीं बढ़े। तो आपको इन चीजों पे विचार करना है। कुछ टाइम के लिए आपको अपने माइंड को थोड़ा कम इस्तेमाल करके अपने सीनियर के विचारों को, सीनियर के माइंड को ज्यादा यूज में लेना है और आप सफल होते चले जाएं। डेफिनेटली बहुत ही शानदार काम है, हम वही कर रहे हैं और हमने काम किया है, बस मेहनत की है, सीखा है, यहाँ से डेली सीख रहे हैं, फुल फैमिली हम लगे हुए हैं, शानदार टीम के साथ में हम काम कर रहे हैं, टीम के लोग इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, लीडर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, और ये काम लीडरशिप का है, ये काम लीडरशिप का है। आपको खुद को लीडर बनना पड़ेगा और टीम में लीडर्स डेवलप करने पड़ेंगे। अगर आप बहुत बड़ा अंपायर खड़ा करना चाहते हैं तो आपको खुद को लीडर बनना पड़ेगा और लीडर खड़े करने पड़ेंगे। आपको लीडर का मतलब होता है जो अपने काम की जिम्मेदारी खुद ले ले, चाहे वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है। कई बार हम क्या करते हैं, सही होता है तो मैंने किया है और गलत हुआ तो ऊपर वाले ने किया है, ये गड़बड़ है। अगर ऐसा है तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। इसके लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी नरेट करूंगा एंड मैं कंक्लूड करूंगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपके साथ में, एंड आई होप कि आपको स्टोरी के माध्यम से कुछ चीजें समझ में आएंगी। एक बार क्या हुआ, एक महात्मा जी थे और वो एक गांव में बहुत बड़ा बगीचा था और मंदिर था, उसकी रखवाली करते थे और मंदिर में सेवा करते थे। और गांव के लोग भी बड़े खुश थे कि महात्मा जी ने बहुत सारे पेड़ लगाए हुए हैं और वो पेड़ों में पानी डालते थे। वो तालाब थोड़ा दूर था तो वहां से पानी भर के लेके आते थे और बाल्टी में, और उन पेड़ों में पानी लगाते थे। और पेड़ बड़े हो गए, बड़े होते जा रहे थे। और अचानक से क्या हुआ, एक दिन एक घटना घटित हुई। उस बगीचे में गाय आई और गाय कुछ पेड़ों को खा गई। गाय ने कुछ पेड़ खाए तो महात्मा जी ने उसमें गाय में ना फेंक के कुछ डंडा वंडा कुछ मारा और वो गाय मर गई। अब गाय मर गई तो देखिए हंगामा हो गया। लोगों ने कहा भाई गौ हत्या का पाप लग गया महात्मा जी पे, ये तो गाय मार दी। वहां पे गांव के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा महात्मा जी आपने तो बड़ा अधर्म काम किया है। लोग भूल गए 2 मिनट में कि महात्मा जी सेवा कर रहे हैं, गार्डन लगाया है, पेड़ लगाए हैं, मेहनत की है। लोगों ने कहा भाई तुमने तो गाय मार दिया, तुम कैसे महात्मा हो, गौ हत्या लग गई तुम पे। तो महात्मा जी ने बोला भाई देखिए मैं तो भगवान का आदमी हूँ और मैं भगवान की सेवा करता हूँ, गाय मैंने नहीं मारी, गाय तो भैया भगवान ने मारी। लोगों ने कहा यार ये तो गलत बात है, गाय तुमने मारी है। कि नहीं देखिए जो भी करता है ना, अब महात्मा जी अपना ज्ञान देने लगे कि देखिए जो भी होता है भगवान की मर्जी से होता है। पत्ता भी हिलता है तो भगवान की मर्जी से हिलता है। और मैं कौन हूँ कुछ करने वाला, गाय किसने मारी है, भगवान ने मारी, मैंने कुछ नहीं मारा, इसलिए मेरे पे कोई पाप बाप नहीं। लोगों ने कहा ये तो बड़ी हंगामा हुआ, लोग कह रहे हैं कि गाय तुमने मारी है, महात्मा जी कह रहे हैं गाय भगवान ने मारी है। तो एक और सज्जन पुरुष आए और उनको बुलाया गया कि भाई इसका निर्णय करो कि गाय किसने मारी है। तो उन सज्जन पुरुष ने कहा कि महात्मा जी क्या घटना घटित हुई, कि साहब देखिए घटना क्या घटित हुई, मैं इस गांव में आया, मंदिर में पूजा की और ये गार्डन लगाया, ये गार्डन देखिए मैंने लगाया है, मेरे हाथों से एक एक पेड़ को सींचा है, मैं वहां 2 किलोमीटर से बाल्टी भर के लाता हूँ, सारे पेड़ों में पानी देता हूँ और इतनी मेहनत की है और ये सब भूल गए और मैंने इतना शानदार गार्डन यहाँ पे डेवलप किया है और गाय आई और वो मर गए, देखिए मैं कौन होता हूँ गाय। अब भगवान जो करता है वो वैसे ही करता है। तो उस सज्जन पुरुष ने बोला, जो आए उन्होंने, कि महात्मा जी ये बताओ कि ये बाग किसने लगाया। उनका बाग जो गार्डन है वो तो मैंने लगाया, मैंने मेहनत की है, मैं लेके आता था बाल्टी में पानी भर के, भाई मैंने इतने साल मेहनत की है। उन्होंने कहा ये पेड़ मैंने बड़े किए हैं, बाल्टी में लाता था, मेहनत करता था, गार्डन मैंने लगाया है, पूरे एक एक पेड़ को मैंने सींचा है। तो उन्होंने कहा गाय किसने मारी, कि गाय भगवान ने मारी। उन्होंने कहा भाई महात्मा जी समझो बात को, अगर गाय भगवान ने मारी है तो ये गार्डन भी भगवान ने लगाया है। अगर गार्डन आपने लगाया है तो गाय भी आपने मारी। दिस इज कॉल्ड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। आपको अपने अच्छे काम का भी और गलत काम का भी
रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को लेना पड़ेगा। तो ज्यादातर लोगों की कहानी क्या है, अच्छा हुआ मैंने किया, गलत हुआ अपलाइन की वजह से, कंपनी की वजह से हुआ, प्रोडक्ट की वजह से हुआ, अपलाइन की वजह से हुआ, क्रॉस लाइन की वजह से, इधर से हुआ उधर से हुआ। अब काम किसने किया, काम मैंने किया साहब, देखिए मैंने डेमो किए, मैंने लोगों को जोड़ा, मैंने नेटवर्क बनाया, और गलत गलत किसी और ने की। तो ऐसा संभव नहीं है। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। तो माय डियर फ्रेंड, मैं यही कहना चाहता हूं कि लीडर बनना है और लीडर बनाना है, और लीडर बनाने की फैक्ट्री है आईडीनेट सिस्टम। और अगर आप लीडर बनते हैं और लीडर बनाते हैं तो ये लिख लीजिए आप किसी भी जगह पे, किसी भी डायरी में, कि आप अपने जितने ड्रीम आप देख चुके हैं या जितने अनदेखे ड्रीम हैं जो आपने अभी तक नहीं देखे, वो सारे आप अचीव करेंगे। आप यहाँ से फॉरेन टूर करेंगे, आप यहाँ से कार फंड लेंगे, आप लग्जरी कार ड्राइव करेंगे, आप विला फंड लेंगे, आप लग्जरी विला में रहेंगे, आपका रिकॉग्निशन होगा नेशनली एंड इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म पे। एंड ये डिसाइडेड है, बशर्ते आप ईमानदारी के साथ मेहनत करते हैं और अपना कर्म करते जाते हैं। गीता में एक बहुत ही बेसिक चीज है, आपने सुना होगा, एक ही बात पे जोर दिया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म किए जाओ और फल की इच्छा मत करो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने टारगेट को ही ध्यान में नहीं रखना है, टारगेट को बिल्कुल ध्यान में रखना है, टारगेट को हिट भी करना है, लेकिन कर्म फल किसके हाथ में है, वो ऊपर वाले के हाथ में। वो बैठा हुआ है कि अगर आप सही काम करोगे तो आपको सही फल मिलेगा। सिंपल सा सिद्धांत है कि अगर आप आम का पौधा लगाओगे तो उसमें आम ही आएंगे। आज तक का रिकॉर्ड है, उसमें कभी भी कांटे नहीं उगे हैं। ये वेल डिसाइडेड है। सो इस चीज पे बिलीव करके आप अपना काम कीजिए। डेफिनेटली आप बहुत ही शानदार सिस्टम में आ चुके हैं, टियांस इंटरनेशनल एज वेल एज आईडीनेट सिस्टम, और आप बहुत सही जगह पे हैं। और सही जगह पे आप इसलिए हैं क्योंकि आप खुद सही हैं। आप सब बहुत ही अच्छे और सॉलिड लोग हैं, इसलिए आप इस सिस्टम में हैं, टियांस में हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी माय डियर फ्रेंड, एंड आई होप कि आपको कुछ चीजें आज समझ में आई होंगी। एंड डे बाय डे अलग अलग चीजें आपको मिलती हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो मैं यही कहूंगा कि आप अपने ऊपर काम कीजिए, अपना ऑडिट कीजिए, अपने विचारों को ठीक करिए, बाकी की सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। किसी पे ब्लेम और क्लेम पॉलिसी कभी भी मत लगाइए। बहुत सारे लोग ब्लेम एंड क्लेम पॉलिसी में बिलीव करते हैं, पहले ब्लेम लगाते हैं फिर क्लेम उठाते हैं। तो ये पॉलिसी कभी नहीं होनी चाहिए। हमको सिंपल तरीके से इस काम पे फोकस करना है और आगे बढ़ना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, एंड थैंक्स अ लॉट। एंड मैं यहाँ पे जरूर से चाहूंगा और इनवाइट करना, बुलाना हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर पॉल सर को। सो आई वेलकम पॉल सर, and sir, thank you very much for giving me the chance today for sharing। और आज हमारी टीम में सिल्वर लाइन डेवलप हुए हैं नीता अग्रवाल जी, एंड इसी तरह से और बहुत सारे चीजें पैरेलल में हैं। बहुत जल्दी आप ये चीजें और देखेंगे, और सिल्वर लाइन डेवलप होंगे, और ब्रॉन्ज लाइन डेवलप होंगे, और 8 स्टार बिल्कुल बहुत नजदीक है, और जल्दी जल्दी हम आपको। और 8 स्टार हुए हैं रचना जैन जी जयपुर से। सो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं नीता अग्रवाल जी को, रचना जैन जी को, एंड मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं। आज बहुत सारे और पोस्टर्स फ्लैश हुए हैं जो अर्लियर गोल्ड लाइन एंड सिल्वर लाइन 8 स्टार डेवलप हुए हैं। मैं सभी को बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूं। सो थैंक यू वेरी मच, एंड आई वेलकम Honorable Director, our mentor, Paul sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Welcome, sir. गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत ही शानदार सर, जबरदस्त मैसेज। आज का ये आपका एक शानदार ट्रेनिंग सेशन था जिसमें आपने जो मैसेज दिया उस मैसेज के माध्यम से हमारे लीडर्स में एक अलग ही कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ होगा।
आत्म मंथन हुआ होगा सर। और सेल्फ एनालिसिस, जैसे आपने कहा कि हमें अपने आप को चेक करना, अपने विचारों को चेक करना है, अपनी एक्टिविटी को चेक करना है, अपने सपनों को, अपने टारगेट को और गोल्स को, और उनको सबको पूरा करने की शक्ति है टियांस इंटरनेशनल में। तो दोस्तों, जैसे कि वासुदेव सर ने कहा कि बुरा मान गए थे, 4 साल खराब हो गए, तो ये एक लाइव एग्जांपल है। लेकिन जब इन्होंने बुरा मानना बंद कर दिया तो देखिए ग्रोथ क्या है। और आज लाइफ में जो भी पास्ट में होता है, कोई ना कोई वजह रहती है, बट वो हमेशा के लिए एक मिसाल बन जाती है और हमेशा के लिए एक लेसन बन जाता है। और ये सब कुछ हुआ है सर आपके साथ भी, हम सबके साथ। मैंने पास्ट में बहुत सारी मिस्टेक की और बहुत सारी चीज़ें हुई, बट बहुत सारी चीज़ें आज भी मिस होती होंगी, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है। बट ये पक्का है कि अगर ग्रोथ हुई है तो इसका मतलब हमने बहुत सारी अपनी कमियों को समय के साथ दूर किया होगा। अगर हमने नहीं किया होता तो शायद हम यहाँ नहीं होते। इस बात को हम सबको समझना है। अगर आप ग्रोथ चाहते हैं जिंदगी में, तो दोस्तों आपको, वो कहते हैं ना कि, क्योंकि टाइम लिमिटेड है तो इसलिए मैं इतना बताना चाहूंगा शॉर्ट में एक मैसेज, कि जिंदगी में जब कामयाबी मिलती है या फिर जिंदगी में जब इंसान फेल होता है ना, तो दो घटनाएं, और दोनों ही ना खतरनाक भी होती हैं कई बार। जब आप कहते हैं फेल हो जाते हो ना, तो उसको दिल पे मत लो। अगर आप फेल हो गए तो उसको दिल पे मत लो। और कभी कभी कामयाबी मिल जाती है तो कहते हैं इसको दिमाग पे मत लो, क्योंकि दिमाग खराब हो जाता है इंसान का। फिर उसको लगता है, जैसे सर ने कहा ना कि पंडित जी वाली कहानी, कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। तो ये मैंने किया और नहीं किया और फेल हो गए ना, जब फेल होकर झटका लगता है तो फिर सदमे में आ जाते हैं। फिर ये बोलते हैं कि यार हमारी किस्मत खराब है, शायद हम इस इंडस्ट्री के लिए नहीं बने हैं, शायद ये हमारे मतलब का काम नहीं है ना। सुना होगा आपने कहीं। बट सच बात ये है, मतलब का तो काम है। अगर मतलब का नहीं होता तो देश में लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने बोला कि हम नहीं करेंगे भाई साहब इस काम को। उन्होंने ज्वाइनिंग ही नहीं की, तो उनके पास तो था ही नहीं। आपके मतलब का इसलिए है कि आप ज्वाइन कर चुके हैं, आप ब्रॉन्ज हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम कार्ड्स हैं, इवन 6 स्टार हैं, 7 स्टार हैं, 8 स्टार हैं। और ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है सर, मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा आपको और पूरी टीम को, सभी लीडर्स को, और स्पेशली रचना जैन जी को, हार्टिस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, ब्रांड न्यू 8 स्टार फ्रॉम जयपुर। Another our achiever today is our brand new silver lion नीता अग्रवाल जी, जयपुर राजस्थान से, जो थोड़ा अस्वस्थ होने की वजह से हमारे बीच में नहीं है। बहुत जल्दी आप उनको आके यहाँ सुनेंगे, बहुत जल्दी आपके बीच में होंगी। बट हम उनकी अच्छी सेहत के लिए दुआ करेंगे, कामना करेंगे कि जल्दी रिकवर हो, गेट वेल सुन। और कभी कभी मैंने कहा खुशियों के साथ कुछ चैलेंज भी आते हैं जिंदगी में। तो कभी एक तरफ खुशियां होती हैं, दूसरी तरफ चैलेंज होते हैं। बट वो कहते हैं ना कि दिस इज लाइफ, ऐसी चलती है जिंदगी। तो लेकिन हम सब की तरफ से तहे दिल से बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस उनको, उनकी पूरी टीम को, उनके परिवार को। और आपने देखा, मैं आज देख रहा था फेसबुक में ये पोस्टर, सुलग्ना दत्ता जी कलकत्ता से, ये ब्रांड न्यू गोल्ड लाइन है। पलाश दत्ता जी को आप जानते होंगे, उनकी ये बेटर हाफ हैं। पलाश दत्ता जी ऑलरेडी स्टार गोल्ड लाइन है, एंड मोस्ट प्रोबेबली बहुत जल्दी आप उनके नाम के आगे डायरेक्टर सुनने वाले हैं। तो अभी इंडिया में अभी 1-2 डायरेक्टर ऐसे हैं जो बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्टर की भी अच्छी अभी ग्रोथ हो रही है, डायरेक्टर बनते जा रहे हैं लीडर्स, और लोग गोल्ड लाइन बनते जा रहे हैं। तो आपके लिए, हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है कि माहौल इतना शानदार है। जैसे कि आप जानते हैं, ब्रांड न्यू ब्रॉन्ज लाइन सोनल जी बनी थी रेवाड़ी से। ये एक और लीडर है गुवाहाटी से, मंजू राम चरिया, जो भी है नाम इनका, है ना, चरिया जी, चेरी, CH है ना, चियरी, मतलब राम चियरी, मंजू राम चियरी फ्रॉम गुवाहाटी। तो ये हमारी टीम में नहीं है, बट हमारी फैमिली में। यहाँ से एक फैमिली है। पूरी दुनिया में कोई भी काम करता है ना, आपको फायदा मिलता है।
कितनी शानदार फैमिली है, सोचो आप, परिवार का परिवार और फायदे का फायदा, आम के आम गुठलियों के भी दाम। तो बधाइयां ही बधाइयां हैं। दामिनी यादव दिल्ली से, ब्रांड न्यू ब्रॉन्ज लाइन, यंग चैंप्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीजें मैंने कल भी कही थी ना, कि बहुत सारे डायमंड ऐसे हैं छुपे पड़े हैं, कोई कहीं लगा पड़ा, कोई कहीं लगा पड़ा है, अभी वो दिखाई नहीं दे रहे, विजिबिलिटी कम है, लेकिन उनकी धमक जो है पूरे देश में। ये है बशारत अहमद रैशी जी, चंडीगढ़ ब्रांच का नाम लिखा है, अदरवाइज ये श्रीनगर से हैं। तो श्रीनगर में लायंस तैयार होने शुरू हो गए हैं। तो मैं इसलिए कहता हूँ, ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो है ना मामला सेट होता जा रहा है। एक और लीडर है चंडीगढ़ रीजन से, मिस्टर अजय कुमार मदान जी, अनदर मिस्टर कृष्णेंदु राणा जी कोलकाता से, कमल कुमार जी दिल्ली से। तो मामला जो है ना सेट है, सेट। वासुदेव सर भी यही कहते हैं कि मामला सेट है, और मैं भी यही कह रहा हूँ भाई, मामला सेट है और सेट होता जा रहा है। और अभी गुड न्यूज ये है कि पहले पता चला था हम 3 लोग जा रहे हैं चाइना, 3 डायरेक्टर। अभी पता चल रहा है एक बड़े लावा लश्कर के साथ जाने वाले हैं हम। मतलब 3 नहीं जाने वाले हैं, वो कहते 3 के 30 हो गए हैं लगभग। तो आप सोचिए, तो कब गुड न्यूज आ जाए, 10 तारीख से 16 तारीख तक फ्लाइट जो है टेक ऑफ करने वाली है हेडक्वार्टर के लिए। तो पूरी दुनिया के जो कुछ सिलेक्टेड लोगों को वहां बुलाया जा रहा है। खास बात यह कि इस टीम में भी हमारी टीम से 1/3 हिस्सा हमारा भी है, सोचिए आप। तो जो भी लीडर्स जा रहे हैं, बड़ा मजा आने वाला है। अभी ऑफिशियली जैसे अनाउंसमेंट होगी तो आपको गुड न्यूज और सरप्राइज मिलेंगे, अरे वाह ये जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। थोड़ा सा आपके दिलों की धड़कनें धड़कती रहें, इसलिए बता नहीं रहा हूं। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं दोस्तों, इस टाइम नए प्रोडक्ट आए हैं। नया फेस वॉश आया है और हमारी नाइट क्रीम आई है। जबरदस्त डिमांड हुई है, जबरदस्त। क्योंकि इसके जो रिजल्ट है, हमारी टीम ने, हमारे साथ जितने भी लीडर्स ने इन प्रोडक्ट को यूज किया, वो इसके दीवाने हो गए हैं। और आपको पता होगा कि पहला लॉट हमेशा छोटा आता है कंपनी का, तो आते ही 2 दिन में खत्म हो गया था। लेकिन उसके बाद लोगों ने यूज करना शुरू किया, तो पिछले 15-20 दिन का ये रिपोर्ट है हमारे पास में कि सर जैसे आएगा ना, तो हम तो धूम मचा देंगे, तूफान आने वाला है। तो जितनी हमारी खास बात यह कि हमारी टीम में तो नारी शक्ति है, सारी बहन बेटियां लगी पड़ी हैं, केड़े हो गए भाई, दुनिया की इधर की उधर कर देंगे हम, है ना। आपको वो विश्वास आ चुका है, आपने, मैं ये कहूं कि इन भाइयों पर जो विश्वास किया है ना, ये आपको चमत्कारी रिजल्ट देने वाला है। एक अलग दुनिया पैदा होने वाली है अगले 1 से 2 साल के अंदर। सारे घर वाले ये बोलने वाले हैं, हमारे लिए कोई सेवा है तो बताओ, तुम जाओ, कैसा रहेगा। ये माहौल बनने वाला है आपके घर में, आपके परिवार में। जैसे वनीता जी कहती है ना कि सेलिब्रिटी बन गई मैं तो गांव में जाके। हिमाचल में सेलिब्रिटी नहीं है, आज पूरे देश में इनको सेलिब्रिटी बना दिया है। आप सोचिए आप। तो ये जो चीजें होती है ना, तो आपके लिए बहुत शानदार फेस क्रीम और फेस वॉश। अब कुछ लोग बोलते हैं सर, जब जरा ढंग से अगर करना हो ना, थोड़ा सा बोलते नहीं, जैसे दीवार को चमकाना हो तो रंगाई पुताई करने के साथ में थोड़ा घिसाई करनी पड़ती है, राइट। तो बोला थोड़ा सा ना, उसके लिए कंपनी ने एक मशीन लॉन्च कर रही है। मेरे घर में 3 मशीनें हैं। वो खास बात ये, तीनों गिफ्ट में मिली है, राइट। तो देखो, जब भी मौका मिला तो कंपनी ने हमें पकड़ा दी, लो गिफ्ट। अब कंपनी को तो थोड़ी पता है कि पहले भी दे चुके हैं हम। तो 3 मशीनें मेरे घर में हैं। और अच्छी बात यह है कि हम सोचते थे हमारे पास तो है, काश ये इंडिया में आती। तो बहुत जल्दी वो मशीन आपके हाथ में आने वाली है, मतलब रिबन कटने की तैयारी है, राइट। और इसके अलावा 2-3 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मैं बोलता हूँ रिवोल्यूशनरी टियान्स के वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, वो भी आपके शेल्फ में आने वाले हैं। इसके अलावा जो हमारे पास प्रोडक्ट हैं, जबरदस्त। एक ही चीज करनी है दोस्तों, आपको प्रोडक्ट का यूजर बनना है। आज आपको बेशक महंगी लग रही है,
लेकिन सुबह दोपहर शाम को ये सप्लीमेंट खाने शुरू कर दो, लोग बोलते हैं घोड़े की तरह नहीं, मैं बोलता हूँ शेरों की तरह दहाड़ोगे आप। घोड़े तो दौड़ने के लिए माना जाता है, घोड़े हैं, लेकिन शेर को तो दौड़ता भी है और दहाड़ता भी है और वो होता भी राजा है, राइट। तो हम सब राजा हैं। और तियांस का तो लायन, लायन, ब्रॉन्ज लायन, सिल्वर लायन, सबको लायंस में जाना है। बनना क्या है? गोल्ड लायन। सपना सबका गोल्ड लायन है। तो खास बात यही है कि जो सर ने बताया, जो हम भी बताते हैं हर रोज आकर, कि आप अपना काम करो ईमानदारी से। देखो काम तो करना पड़ेगा जिंदगी में, ऐसे करो या वैसे करो या वैसे करो। वो जो 10 15 20 30 हजार रुपए, 50 हजार रुपए के लिए भी आप काम कर रही होंगे, जो भी कमा रहे होंगे आज आप, क्या उससे सपने कभी पूरे होने वाले हैं? अगर आपको लगता है कि नहीं होने वाले हैं, तो फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? नहीं सर अपलाइन आ जाए डाउन, कोई नहीं आएगा। 25 दिसंबर को होता है ना शायद क्रिसमस, सब सोचते हैं सेंटा आएगा, सेंटा आएगा। आगे बता नहीं सकता हूँ आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। बट सच बात यही है, सेंटा हमारे अंदर ही है, ईश्वर हमारे अंदर ही है, ठीक है ना। बस समझो बात को, क्योंकि बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, और मैं चाहता नहीं कि जाए दूर तक, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि समझदार के लिए इशारे काफी। नया साल आ रहा है, लोगों के लिए 1 तारीख को होगा नया साल, हमारा शुरू हो चुका, दिवाली आ गई। दिवाली के बाद अपना तो पता ही है आपको, भारतवर्ष में नया साल शुरू हो जाता है, कोई माने या ना माने। तो हम कैलेंडर से एडवांस चल रहे हैं, आप समझो। आईडी नेट के जितने भी लीडर है ना, ये कैलेंडर से आगे है। और खास बात यह है कि जो यहाँ पर माइंड सेट और एटीट्यूड, जो तरीके, जो चीजें बताई जा रही है ना, आप आने वाले 1 2 साल में अलग लीग में अलग होने वाले हो। यू आर गोइंग टू बी एक्सेप्शनल परफॉर्मर। जीत उसी की है जो परफॉर्म करेगा। जितना अच्छा परफॉर्म करोगे, उतना शानदार आगाज होगा, तो अंजाम होगा। तो अब आगाज हो चुका है, इसको और शानदार करने के लिए अपने आप को, तो डेली 1 घंटा, आधा घंटा तो वीडियो सुननी सुननी है। आईडी नेट में जाओ, कोई भी वीडियो ऑन करो, सुनो। इसके अलावा कभी कभी कहते ना कि डेली दाल खाओ तो मन भर जाता है, तो कभी कभी किसी, जैसे है शिव खेड़ा जी है ना, विवेक बिंद्रा है, और भी बड़े संदीप माहेश्वरी है, तो सुन लिया करो। सब एक ही रास्ता बता रहे हैं, है ना। अलग अलग धर्म, सबका एक ही जगह मंजिल भगवान ही है, गॉड एक ही है दुनिया में, रास्ते अनेक हैं। तो सक्सेस के लिए जितने भी कामयाब लोग हमें रास्ते बता रहे हैं, सुनना चाहिए। तो अच्छा लगता है, वैरायटी में खाते ना, कभी किसी का कोई खाना खा लो, कभी कुछ खा लो, तो मजा आता है। पर डेली पाल जी से भी बोर हो जाओगे, डेली वासुदेव सर से भी बोर हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें समझ आती है बात, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये बात जरूर है, जिनको पता होता है ना, वो तो धुन में होते हैं बस, फिर वो कहते हैं ना, मान लिया तो एक ही मान लिया, एक ही बहुत है। नहीं तो वही होता है, फिर पैराशूट से गिरते हैं तो क्या होता है, याद है ना, आप सुनाया था उस दिन। तो इतना ही है। तो बहुत अच्छा है, पूरी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, हम अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारी नई प्लानिंग्स है, नए लेवल पे नए तरीके से कंपनी काम करना चाहती है। कंपनी आपको दिसंबर तक का तो आपको टारगेट दिया ही है कंपनी ने। अब दिसंबर के बाद, जनवरी के बाद आपके पास एक और टारगेट आने वाला है। बट मैं फिर आपको बार बार बता रहा हूं, आप में से कितने लीडर्स ऐसे हैं आज, जिनको 1000% पता है कि हम थाईलैंड नहीं कर पाएंगे, हमारा थाईलैंड नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी आप पता काम क्यों कर रहे हो? आपको लगता है अगर मैंने काम किया तो 2 काम होंगे। एक तो ये होगा कि अगर आगे जो आने वाला है ना दुबई, उसमें अपनी सेटिंग सही बैठ जाएगी, अपनी टीम हो जाएगी, मामला सेट हो जाएगा अगले साल का। दूसरी बात, आपको ये पता है कि जो आज मैं काम कर रहा हूं ना, मेरी वजह से पता नहीं कौन सा आदमी क्वालिफाई करने वाला है टूर। आप एक रोल निभा रहे हो इस समय। अगर या तो आप जा रहे हो, अगर नहीं जा रहे हो तो कोई तो जा रहा है, और उसके जाने में आपका रोल है। अगर ये काम आज आप कर रहे हो ना, जितना आप दोगे ना, उसका 10 गुना 100 गुना सोच लो आप। जो भी आज आप कर रहे हो, इसको 10 गुना से 100 गुना कर लो। होना ही होना है जिंदगी में, करो भाई साहब। किसी का तो हो बेड़ा पार, और किसी और का करोगे आपका भी आएगा नंबर।
समझदार के लिए इशारे काफी। और मैं ही कहूंगा सर, आपका सेशन हमेशा जबरदस्त रहता है। जो टीचिंग्स देते हैं आप, जो लेसन्स देते हैं, मजा आ जाता है। आज जो आपने बताई ना, जब माहौल हो, जब फ्लो हो, जहां मोमेंटम हो, जहां बहाव हो, तो मरी हुई मछली भी समुद्र तक पहुंच जाती है, मंजिल तक। क्या बात बोली। सोचिए आप, मरी हुई मछली कहीं पहुंच सकती है? नॉर्मली लोग बोले कहीं नहीं पहुंच सकती है, लेकिन पहुंच जाती है समुद्र तक। क्यों? फ्लो में। तो जिंदगी में कामयाबी के लिए जरूरी नहीं है दोस्तों कि नदी खुद ही बनना है। बनी बनाई चीजों की धाराओं के अंदर आ जाओ। मैं बोलना भट्ठे के अंदर आ जाओ, कोयले जल रहे हैं, आप भी लाल हो जाओ। कितनी हरी लकड़ी हो, जलने शुरू हो जाती है जब भट्ठे में होती है वो। और उसी को साइड में रख दो तो बुझ जाती है। तो अगर आप अकेले हो तो कोयले की तरह काले हो जाओगे, और भट्टे के अंदर हो तो लाल हो जाओगे। हमें एक बात समझ आई थी आज से 20 साल पहले, और हमने बिल्कुल उसको ना गांठ बांध ली। तो जोश, होश, जिंदाबाद करते हुए आगे बढ़े। मैं इतने कहूंगा। मुझे मौका दिया सर आपने, आपकी स्पीच के साथ जबरदस्त मौका मिल गया आज हमें कुछ अपनी बात रखने का। तहे दिल से शुक्रिया। और मैं ईश्वर का धन्यवाद कहूंगा। ईश्वर की कृपा से हम आज हैं, उनकी आशीर्वाद से इतना कुछ हो रहा है। थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू माय फैमिली, माय पेरेंट्स, माय वाइफ, माय चिल्ड्रन, एंड थैंक्स टू चेयरमैन ली सर, जिन्होंने इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी बनाई। एंड थैंक्स टू यू एवरीवन, उन सब का जो यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन उनका रोल रहा है हम लोगों की जिंदगी को बेहतर करने में। और उनके लिए ये दुआ है कि ईश्वर उन सबको, आप सबको खूब सारी तरक्की दे। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, ऐसे खुश रहें, आगे बढ़ें और सपनों को पूरा करें। तो मेरे से बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आइडनेस सिस्टम। आई एम a diamond, we all are diamond. Go gold line everyone soon. Love you all, God bless you, thank you very much. चलो थाईलैंड, चलो दुबई, चलो गोल्ड लाइन। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत ही शानदार। एंड थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। एंड डेली हमको टीचिंग्स मिलती है और अलग अलग लीडर्स, और आप हमको बहुत अच्छी चीजें बताते हैं कि हम बिजनेस में कैसे आगे बढ़ सकते हैं और कैसे जल्दी से अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बस कंक्लूड ही है हमारा सेशन, बट मैं यही कहूंगा कि आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की राह पे आ चुके हैं सभी लोग, क्योंकि आपने अपने लिए एक ऐसा रास्ता चुन लिया है जो आपको सफलता तक लेके जाएगा। तो इस पे बिलीव करें और काम करें और डेली सेशन अटेंड करें और टीम को इधर लेके आए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप यहाँ आ रहे हैं और लोगों को ला रहे हैं तो समझ लो आप स्मार्ट तरीके से अपने काम को तेजी से आगे लेके जा रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच सर, एंड आई कंक्लूड हियर फॉर और सेइंग। मैं चाहूंगा सर आप रुके रहें। कंक्लूड करने से पहले मैं कि हमारे दो शेर हैं, एक मेरठ से, एक नई दिल्ली से। शेर भी नहीं, बब्बर शेर। पहले राजेश सोम जी को ले लेते हैं सर शॉर्ट मैसेज के लिए, और फिर हमारे दूसरे बब्बर शेर नजर आए अगर हमें, अपकमिंग डायरेक्टर अमरीश कुमार पंचाल सर, तो उनको भी लेंगे। बट यस सर। मुझे दिखाई दे रहे हैं अभी राजेश सोम सर। जी सर, ओवर टू यू। आज के सेशन के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, और जितने पैनल में डायमंड लीडर बैठे हुए हैं सभी को गुड मॉर्निंग मेरा। और बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे बोलने का मौका दिया। और जो आज का सेशन है वास्तव में बहुत सुपर डुपर रहा और हमेशा रहता है। जो भगौर जी बोलते हैं ना, वो वास्तव में उनका एक्सपीरियंस, उनका ये जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग वास्तव में इतनी जानकारी दी जाती है कि अगर बहुत ध्यान से सुना जाए तो लाइफ में बदलाव 100% आता है। और आपका तो हमेशा थैंक यू रहता ही है, जो आइडिया सिस्टम बनाया आपने और जो आपकी ट्रेनिंग सुनते हैं वो अंदर से इतने मजबूत हो जाते हैं कि किसी के सामने बैठ जाओ वो टियांसी के बारे में केवल पॉजिटिव ही बोलेगा। तो ये सारा कुछ हो रहा है और हम ध्यान से सुनते हैं। और जितने लोग यहाँ बैठते हैं, जितने डायमंड लीडर्स यहाँ बैठते हैं, जितने लोग वीडियो में रहते हैं, वास्तव में वही ध्यान से सुनते हैं। बाकी तो हाजिरी लगाते हैं,
तो वीडियो में बैठना ही ध्यान से सुनना है, मैं भी समझता हूँ। तो ये चीज जो हम सुनते हैं ना, वास्तव में यहाँ लाइफ चेंज का प्रोग्राम है। अगर मुझ जैसे एक इंसान की जो आराम से ट्यूशन पढ़ाता था, अगर उसकी लाइफ चेंज हुई है केवल सुन के फील्ड में गए, एक्शन किया, लोगों को बताया, बताते रहे, आज लाइफ में बदलाव आया है। और समय को देखते हुए तो अगर मेरी लाइफ में बदलाव आया तो आप सबकी लाइफ चेंज हो सकती है। और मेरी टीम में बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज हो रही है। तो थैंक यू कहूंगा मैं गॉड को, और थैंक यू कहूंगा मिस्टर ली को जो ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया, और थैंक यू कहूंगा पॉल सर को और आईडी सिस्टम को जो इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म बनाया जहां पूरा इंडिया एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी अपनी बातें रखते हैं और सुनते हैं और सुनाते हैं। और थैंक यू कहूंगा फैमिली को, और थैंक यू कहूंगा अपनी टीम को, जिनकी बदौलत मैं गोल्ड लाइन बना। आज पूरे वर्ल्ड की रॉयल्टी में मैं हिस्सेदार हूँ, कार यूजर हूँ, विदेशों की यात्रा की है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। बेटर डांस, बेटर लाइफ, आई लव डांस, आई लव माय सिस्टम, आई एम डायमंड, वी आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। और थाईलैंड के लिए लोग लगे हुए हैं, चलो थाईलैंड। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो बहुत बढ़िया सर। सर हम चाहेंगे कि डॉक्टर अमरीश कुमार पंचाल सर को कल लेंगे। आज के लिए इतना ही, और आपकी वाणी के साथ ही हम क्लोज करेंगे। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। एंड बहुत ही शानदार, राजेश जी बहुत ही एक्सपीरियंस रखते हैं लाइफ का और बिजनेस का, क्योंकि इन्होंने फील्ड में काम किया है। और बहुत ही, जब भी हम किसी भी गोल्ड लाइन को सुनते हैं तो वहां से हमको पता चलता है कि हम कैसे काम करके इस लेवल तक आए। क्योंकि एक लेवल, एक ये जो लेवल आपको दिखते हैं ना, गोल्ड लाइन और स्टार गोल्ड लाइन या सिल्वर लाइन या ब्रॉन्ज लाइन या डायरेक्टर, वो लेवल केवल कंपनी के लेवल नहीं है, वो माइंड सेट के लेवल है। और वो चीजें आपको यहाँ से मिलती हैं, उस माइंड सेट की चीजें मिलती हैं। जब हमारा माइंड सेट उस लेवल पे पहुंच जाता है तब हमको वो लेवल मिलता है, वो पिन मिलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और यहाँ हमको डेली एक्सपीरियंसेस मिल रहा है। और इसके लिए मैं बहुत बड़ा थैंक्स करूंगा पाल सर को फॉर क्रिएटिंग दिस वंडरफुल सिस्टम। एंड थैंक्स टू गॉड, फैमिली, पेरेंट्स एंड बहुत ही शानदार डायनामिक टीम। और आप सभी आईडीनेट सिस्टम के पार्टिसिपेंट, जितने भी लीडर्स हैं, उन सभी का थैंक्स। एंड मैं थैंक्स कहूंगा चेयरमैन ली सर को, जिन्होंने अद्भुत सिस्टम बनाया है, बहुत ही शानदार। और थैंक यू वेरी मच पाल सर आपको, कि हम यहाँ कम्युनिकेट कर पाते हैं, एक दूसरे को सुन पाते हैं और चीजें सीख पाते हैं। बहुत ही जबरदस्त, और इसको हमको कंटिन्यू करना है। थैंक यू वेरी मच सर। एंड मैं चाहूंगा कि हम सभी को अनम्यूट करें एंड बेटर Dance, better life, I love. I love Diamond, you are a diamond. Go gold line, everyone. Hello Thailand. Hello Dubai. Hello gold line. Gold line tonight, gold line. Yes. Better life. Diamond, we all are diamond. Better chance, better life. I love chance, I love access. I am a diamond. We are a diamond. I am a diamond. You are a diamond. Everyone, thank you. Thank you everyone. Good night. Bye bye.